साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल 14 साल की कैद बामुशक्कत सुना दी गई। इस फैसले पर अरकान पार्लियामेंट और आम आवाम की क्या राय है, आइए जानते हैं। आज का जो फ़ैसला है ये बड़ा खुश आइन है और इसकी रीज़न ये है कि जो एक बात चलती थी कि इदारों में अकाउंटेबिलिटी है वो अक्रॉस द बोर्ड नहीं है, वो निचले लेवल तक है और ऊपर लेवल तक नहीं है। ये अनप्रेसिडेंटेड है ये सज़ा, और ये अनप्रेसिडेंटेड इसलिए है कि वो लोग जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की बात करते हैं, मुल्क में जमहूरियत को डीरेल करने की बात करते हैं, पाकिस्तान को कमज़ोर करने की बात करते हैं, उनका ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो या किसी इदारे से हो, उनके लिए कोई छूट नहीं। ये मुल्क जो है हमारी सियासत से, हमारी जमातों से, हमारे इदारों से बालातर है, और वो लोग जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त सज़ाएँ होंगी। ये पहली कड़ी है, और आगे आने वाले दिनों में जो पॉलिटिकल जमातें हैं जिनकी तरफ से 9 मई और इदारों के ऊपर हमला और शुहदाओं के मुजस्मे जलाए गए और आज भी वही तसलसल जारी रखा हुआ है, ये उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई सख्त से सख्त होगी एंड दे विल ऑल बी अकाउंटेड फॉर इट। देखिए जी, जो भी हुकूमती मामलात में या उसको मुदाखलत करेगा और जिस तरीके से उन्होंने जो उनके ख़िलाफ़ शवाहिद आए हैं और जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे लास्ट गवर्नमेंट जो थी इमरान खान साहब की थी उसमें या उसके बाद जो भी सूरत हाल रही है, तो उन्होंने जो सियासत नहीं करना चाहिए थी, उन्होंने एक फ़ौजी भर्ती में होते हुए सियासत की या सियासी मामलात में मुदाखलत की, तो उस पर ज़ाहिर बात है कि फ़ौज का अपना एक डिसिप्लिन है। फ़ौज ने उस पर एक्शन लिया और उनको पूरा मौका भी फराहम किया गया, उनको लीगल टीम भी उनकी जो भी चाहते थे फराहम की गई, और मैं समझता हूँ कि जो फ़ैसला आया है वो मेरिट पे है, और इस तरह की मिसालें कायम होंगी तो आइंदा कोई भी किसी भी जमहूरी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकेगा। और इस तरह के अगर क्या नाम है उसके मिसालें बनेंगी तो आने वाला जो भी ऐसा सोचेगा तो वो अमल भी नहीं करेगा बल्कि सोचेगा भी नहीं। हम तो यही भरोसा करते हैं कि हमारे कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, और जिस तरह से जनरल साहब का फैसला आया है और काफ़ी डिटेल में लाजमी उसकी डिटेल आना बाकी है, मगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम के लिए मुस्बत पैगाम है कि जहाँ पर सियासतदानों का हिसाब होता है तो वहाँ पर पाक फ़ौज में भी बड़े लेवल पर पहले कहा जाता था कि जी वहाँ पर छोटे मोटे मेजर्स वगैरह, मगर इस दफ़ा जो जनरल के लेवल पर एहतसाब हुआ है तो वो काबिल तारीफ़ है, और ये पाकिस्तान की तारीख़ का वाहिद वाक़या है जिसमें पाक फ़ौज का एक जो अवाम में है एक एतबार बढ़ गया है कि वो अपने फ़ौज से एहतसाब शुरू करके दूसरी जगहों पर एतमाद लोगों का बढ़ गया है कि आइंदा भी इस तरह से होगा। और जो मैं समझता हूँ ये इक़दाम हुआ है तो इससे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ये पैगाम जाएगा कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो हमारे मुखालफिन एक प्रोपेगेंडा कर रहे थे उस प्रोपेगेंडा के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला उनके मुँह पर थप्पड़ है। देखें, इस फ़ैसले के बाद मुझे एक शेर याद आया कि अजल ही ने छोड़ा ना किसरा ना दारा, इसी से सिकंदर सफ़ाते बिहारा, हर एक लेके क्या क्या ना हसरत सितारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। सो कोई भी इदारे से और कोई भी मुल्क से बालातर नहीं है, ये इस सज़ा से वाज़े पैगाम है। तो मेरे ख़्याल में इदारे को और मुल्क को उसको सबसे पहले आपने मुक़द्दम जानना है, अपनी ज़ात से बढ़कर सोचना है, क्योंकि जब आप अपनी ज़ात में रहते हैं तो फिर वही होता है जो आज फैज़ हमीद साहब के साथ जो फैसला आया है ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है और वो अपने अंदरूनी मामलात को भी मेरिट पे देखती रहती है। तो मैं समझता हूँ जो उन्होंने फ़ैसला किया है वो मेरिट पे होगा और वो इसको अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो मैं समझता हूँ कि फ़ौज जो करती है, जो अपने डिपार्टमेंट में करती है या जो बाहर कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को जिस तरह के 14 साल की सज़ा सुनाई गई है बामुशक्कत, और साथ साथ ये भी मतलब उस सज़ा में कहा गया है कि सियासत में मुदाखलत की है, किसी हाउसी सोसाइटी में मतलब वहाँ पे उसने मतलब गैर कानूनी इक़दामात किए हैं। तो जिस तरह फैज़ हमीद साहब को सज़ा दी गई है उसी तरह से मेरे ख्याल में साबिक आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा, जो कि फैज़ हमीद भी उसी के अंडर आता था और उसी के अंडर ही काम करता था,
تو کیا اس کو پھر سزا نہیں ملنی چاہیے؟ کیا وہ بے گناہ ہے؟ کیا وہ قصوروار نہیں ہے؟ تو اس سے پہلے بھی جتنے بھی مطلب عربی چیفز نے جو گزرے ہیں، جس طرح کے لیفٹیننٹ جنرلز ہے، جس نے بھی سیاست میں مداخلت کی ہے، جس نے بھی کوئی ایسا اقدام اٹھایا ہے، میرے خیال میں 47 کے بعد سے اب تک سب کو سزا ملنی چاہیے اور سزا دینا حق بھی بنتا ہے. جس طرح کے سابق آرمی چیف پرویز مشرف جو کہ مرحوم اس دنیا سے بھی چلا گیا ہے، اس کو سپریم کورٹ نے جس طرح کی سزا سنائی ہے کہ مرنے کے بعد بھی 3 دن تک ڈی چوک میں لٹکایا جائے، لیکن اس سزا پر آج تک عمل درآمد نہیں ہوا. وہ فوت بھی ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا. تو میرے خیال میں اس سزا پہ بھی عمل درآمد ہونی چاہیے تھی، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا. سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونا، میرے خیال میں سپریم کورٹ کو بھی ایکشن لینا چاہیے تھا، لیکن آج تک سپریم کورٹ نے بھی ایکشن نہیں لیا. دیکھیں، بطور صحافی میں سمجھتا ہوں کہ جنرل فیض حمید کے ساتھ جو ہوا ہے وہ انہوں نے اپنا بویا ہی ہوا جو ہے نا وہ کاٹا ہے. بلا وجہ اپنے عہدے سے جب آپ تجاوز کرتے ہیں مختلف معاملات میں اور یہ نہیں دیکھتے کہ آنے والے دنوں میں اس کا کیا رد عمل آ سکتا ہے، تو پھر اسی طریقے کے نتائج جو ہے وہ بھگتنے پڑیں گے. جو ISPR کی پریس ریلیز آئی ہے، اگر آپ نے اس کو پڑھا ہو تو اس میں آخری پیراگراف میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ سیاسی معاملات میں مداخلت کے حوالے سے مزید کارروائی ہوگی. اپنے عہدے کے اختیارات سے تجاوز کرنا اور دیگر معاملات میں انٹرفیئرنس کرنا جو ہے وہ ان کی سزا کا موجب بنا ہے، اور اس طرح کے معاملات جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں. خیر، لیکن ایک اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ جو باثر عہدوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اگر ان کے خلاف احتساب کا عمل اسی طریقے سے جاری رہا تو آنے والے دنوں میں بہت سارے لوگوں کو جو اپنے عہدوں سے ہٹ کر کام کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ یہ چیز جو ہے سبق آموز ہوگی کہ وہ اس طرح کے اختیارات سے تجاوز نہ کریں. اراکین پارلیمنٹ اور عوام اس بات سے متفق ہیں کہ قانون سے بالاتر کوئی نہیں ہے. جو بھی اپنے عہدے اور منصب کا غلط استعمال کرے گا وہ قانون کی زد میں ضرور آئے گا.